Hello guys, welcome back to my channel. My name is Kanishk and I am a first year medical student in North Caucasian State Academy, Russia. So guys, आज हम देखेंगे अबाउट एडमिशन्स इन MBBS अब्रॉड कि एडमिशन्स कब से चालू हो जाती हैं और कब तक चलती हैं, क्योंकि बहुत बच्चों के मन में डाउट आता है क्योंकि उनका नीट का एग्ज़ाम मई में होता है। तो वो सोचते हैं कि मई में होगा नीट का एग्ज़ाम एंड जून में उनका रिजल्ट आएगा। उसके बाद जब उनको पता लग जाएगा कि उनकी नीट में सिलेक्शन नहीं हुई है, तब वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे फॉर MBBS अब्रॉड। सो पहली बात तो ये कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको कब एडमिशन करानी है। एडमिशन जो है वो फेब से चालू हो जाती है। अभी भी एडमिशन चालू हैं। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सस्ती यूनिवर्सिटी, लो वीआईटी और टॉप यूनिवर्सिटी होती हैं, उनकी एडमिशन चालू कब से हो गई है, फेब से चालू हो गई है। सो ऐसा क्या होता है इसमें, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनकी डिमांड बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत जल्दी जल्दी बुक होती है। सो जैसे कि आज फेब से स्टार्ट हो गई हैं, तो कुछ सीट्स भरना स्टार्ट हो गई हैं उसकी। एंड जो बच्चे अभी जल्दी नीट के एग्ज़ाम से पहले वो भर लेते हैं, वो सेफ़ जोन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने भरी रखी है यूनिवर्सिटी, अगर बाई चांस उनका नीट नहीं होता है तो अपना आगे के प्रोसेस चालू एडमिशन के कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा नीट के एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट की वेट करता रहता है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटी होती हैं, जो सस्ती यूनिवर्सिटी होती है, वो हाथ से निकल जाती है। फिर आपको महंगी यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता है, जो जिनका बड़े मतलब हर साल का 4 या 5 लाख आता है, जो 2.5 लाख वाली, जो 3 लाख वाली, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो उनका बजट भी लो है। ठीक है, बच्चे क्या देखते हैं, एक तो लो बजट यूनिवर्सिटी जिनकी फ़ीस कम होती है। ऑफ कोर्स अगर आप रशिया आ रहे हो, अब्रॉड आ रहे हो, तब ये सोच के आ रहे हो कि इंडिया से कम पैसा लगना चाहिए, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट में बहुत सारा पैसा लगता है, 1 करोड़ के आसपास लग जाता है। तो आप रशिया में यही सोच के आते हो कि आपको कम से कम यूनिवर्सिटी, कम से कम फीस वाली यूनिवर्सिटी आपको मिले। सो बच्चे देखते हैं कि किस यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम है और कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एकेडमिक्स अच्छा है, जहाँ का FMG रेशियो पासियो अच्छा है। 2 चीज़ें बच्चे देखते हैं और वो यूनिवर्सिटी सबसे पहले बढ़ती है और उनके एडमिशन सब मतलब पूरे रशिया में एडमिशन चालू हो चुकी हैं हर यूनिवर्सिटी की। सो बच्चे एडमिशन करना शुरू कर चुके हैं। एडमिशन मतलब कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है किसी भी यूनिवर्सिटी में। अगर आपको रशिया में एडमिशन लेनी है तो फर्स्ट प्रोसेस होता है कि आपको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। रजिस्टर कर एक टाइप की प्री बुकिंग होती है कि हाँ, आपकी सीट सेफ रहे। जैसे अगर हम ट्रेन की टिकट्स बुक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपकी टिकट वेटिंग में होती है कि आप कैंसिल भी कर सकते हो उस टिकट को और नहीं भी कर सकते अगर आपको जाना है, क्योंकि जैसे आपका कच्चा पक्का प्लान होता है कि हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, तो आप उस टिकट को वेटिंग में रख लेते हो। तो क्या होता है उससे, अगर आपको जाना रहता है तो आप चले जाते हो, नहीं जाना आप कैंसिल भी कर सकते हो। ऐसा ही होता है। अगर नहीं रखते वेटिंग में तो क्या होगा, बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि वो सीट फुल हो जाए, ट्रेन फुल हो जाए, इसीलिए आप उसको वेटिंग में रखते हो। सेम सिनेरियो ऐसा होता है फॉर MBBS इन रशिया। और MBBS किसी भी कंट्री में करोगे तो अब्रॉड में यही सीन होता है कि आपको प्री बुकिंग पहले करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट अकेडमी में, सो मैंने पहले ही रजिस्टर्ड कर दिया था एज ए मेडिकल स्टूडेंट इन नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट अकेडमी। सो उसके लिए आपको नॉमिनल से थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है। तो जैसे जिस एजेंट से मैंने काम करवाया था, जिसने मेरी पूरी एडमिशन्स करवाई यहाँ, मतलब एडमिशन से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके वीज़ा तक एंड सब कुछ मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में इसने काम किया। तो वही सब काम करेगा और उसने भी रजिस्ट्रेशन की थी एंड उसको मैंने नॉमिनल से 10,000 की मैंने इसको फ़ीस दी थी। इसके बाद उसने मेरी सीट बुक कर दी थी एंड फिर मेरा नीट का एग्ज़ाम हुआ एंड मेरा रिज़ल्ट आया तो मुझे पता लगा कि मेरे थोड़े नंबर कम रह गए हैं एंड मैं ड्रॉप लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि नीट में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, अगले साल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। सो क्योंकि मुझे बनना तो डॉक्टर ही, मुझे करनी तो MBBS ही है, तो 1 साल वेस्ट करने, 2-3 साल वेस्ट करूँ अगर मैं अपने ड्रॉप्स पे, और एक स्ट्रेस अलग रहता है नीट का कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, साल लग जाता है। कोचिंग जाओगे उसके पैसे आपके लगेंगे और बाई चांस आपका नीट नहीं होता तो आपको और दुख होगा कि आपके साल भी वेस्ट हुए, कोचिंग के पैसे भी वेस्ट गए और आपका नीट भी नहीं हुआ। सो इसीलिए MBBS अब्रॉड अब बच्चों के बीच में एक बेस्ट ऑप्शन बनता जा रहा है और पिछले 3-4 सालों से जो MBBS अब्रॉड है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इसकी नॉमिनल फ़ीस है और फीस बहुत ही कम रहती है यहाँ पे। अगर आप सोच रहे होंगे, पेरेंट्स भी कुछ ये सोचते हैं कि इंडिया में इतनी ज़्यादा फीस है, फिर भी अब्रॉड है, ये तो फिर भी रशिया है, तो इसमें फ़ीस तो और भी ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इंडिया में फ़ीस बहुत कम ज़्यादा होती है, बल्कि जो रशिया में फ़ीस है वो बहुत कम। ऐसा क्यों? क्योंकि रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये अपनी मेडिकल जो फील्ड के लिए वो बहुत प्रो हैं।
तो यहाँ पे मेडिकल का खर्चा उतना नहीं आता। अगर आपको मेडिकल की डिग्री करनी है, यहाँ पे एमबीबीएस करनी है, तो उसको उतना खर्चा नहीं आता जैसे जितना इंडिया में आता है प्राइवेट में। अगर आप इंडिया में आजकल कोई प्राइवेट कोर्स करते हो, चाहे बीटेक करते हो, बी फार्मेसी करते हो अच्छे कॉलेज में, तो जितना खर्चा आपका वहाँ पे आएगा 2.5 से 3 लाख आराम से यहाँ पे 1 साल का खर्चा आ जाता है आपका। 2.5 लाख तो मिनिमम आता है अगर आपको अच्छे कॉलेज में बीटेक करनी है। तो उसी आपके बजट में यहाँ पे एमबीबीएस हो रही है, जो कि इंडिया में 12 से 15 लाख होती है 1 साल की, जिसका बजट 1 करोड़ से 2 करोड़ तक जाता है। तो आप खुद ही डिफरेंस देख लो, कहाँ 1 करोड़ और कहाँ पे 25 लाख में 22-25 लाख में आपकी पूरी की पूरी एमबीबीएस की डिग्री हो जाती है, विद आपका हॉस्टल, विद आपका मेडिकल इंश्योरेंस, एवरीथिंग। सो शॉकिंग बात होती है बहुत बच्चों के लिए, बहुत पेरेंट्स के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको कह रहा हूँ कि आपको अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो एमबीबीएस अब्रॉड के आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। और ये नहीं है कि उसके लिए पेरेंट्स को बहुत रिच होना पड़ेगा, ये जिसके बच्चे अमीर है वो जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड मैं भी रशिया में आया हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स का ये मानना था कि डॉक्टर बन जाएगा फिर पैसा ही पैसा है, और हर पेरेंट्स को भी ऐसा ही होता है कि उनका बच्चा कुछ बन जाए, इसीलिए इतना बजट नहीं है इसका। कम से कम बजट में आपकी एमबीबीएस हो जाती है एंड पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड कर लेते हैं इतना बजट, क्योंकि इंडिया में भी आप कोई और कोर्स करोगे तो उतना भी प्राइवेट में इतना पैसा लग जाएगा, और नीट का कंपटीशन तो आपको पता ही कितना ज़्यादा है। सो नॉर्मल बजट पे मिडिल क्लास फैमिली जो है वो आराम से अफोर्ड कर सकती है आपकी फ़ीस। सो अब मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि एडमिशन कब चालू होती है, मैं आपको ये बात कर रहा था। सो एडमिशन इसकी चालू है, तो मैंने भी अब फेब में अपनी अप्लाई कर दिया था। हाँ, ऐसा है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, जिसको भी लगता है कि उनका नीट का एग्ज़ाम है या उन्होंने ड्रॉप ले ली है और उनको स्ट्रेस है कि पता नहीं नीट के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा, पास होंगे नहीं होंगे, क्या करेंगे अगर नहीं नीट हुआ, ड्रॉप लेंगे। अगर आप ड्रॉप लोगे क्या होगा, आप काउंसलिंग की वेट करोगे नीट के बाद, सितंबर अक्टूबर तक काउंसलिंग चलती रहती है, साल में बहुत देर तक काउंसलिंग चलेगी। फिर क्या होता है, आप लास्ट में आ जाते हो, कोई कॉलेज एडमिशन नहीं लेता क्योंकि दिसंबर तक मंथ आ जाता है, अक्टूबर नवंबर, तो उस टाइम सबके सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आप एक लूप में फंस जाते हो और आप इस ड्रॉप के लूप में फंसते जाते हो। तो इससे अच्छा है, अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, आप नीट एस्पिरेंट हैं, आपका 26 में नीट है, अच्छी बात है, नीट की तैयारी अच्छे से करो, अपना पूरा फोकस नीट पे करो। अभी लास्ट के 1-2 मंथ है, अच्छी से तैयारी करो, PYQ सॉल्व करो। अगर आपको उसके बारे में भी कुछ जानना है कि कैसे नीट की तैयारी करनी है या कहाँ से सॉल्व करना है, क्या करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा एंड इस टाइम पे क्या करना चाहिए। जो मैंने गलती की थी जो आप ना करें, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा मैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, एज जेन्युइन गाइड करूँगा, एज आपका भाई मान लो या आपका दोस्त मान लो, कि अगर आपको रशिया में आना है, अगर आपको एमबीबीएस करनी है, तो रशिया बेस्ट ऑप्शन है। आप अपने रजिस्ट्रेशन अभी चालू कर सकते हो, अभी रजिस्टर करो। उसके बाद अगर आपका नीट होता है तो बहुत अच्छी बात है, तो जो आपने रजिस्ट्रेशन के पैसे कराए होंगे वो रिफंड हो जाते हैं 100%। अगर आपने 10,000 रजिस्ट्रेशन दी है तो उसमें से आपको रिफंड कर देंगे वापस, अगर आपका नीट हो जाता है, कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपका नीट हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, आपका पैसा रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन बाय चांस अगर आपका नीट नहीं होता है, फिर आपके पास एक ऑप्शन बच जाता है कि नहीं, आपने रजिस्टर पहले से कर रखा है, तो आप उसी प्रोसेस को आगे चालू करते हो एंड आप अपना सारा प्रोसेस स्टार्ट करते हो। उसके 2 महीने बाद सितंबर के मंथ में आप अपनी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट करते हो अब्रॉड में आके। सो मेरी अच्छी यही बात थी कि मैंने रजिस्टर कर लिया था और मेरा नीट नहीं हुआ, तो मैंने उसी प्रोसेस को चालू कर दिया। अगर मैं नीट के बाद ये सब काम करता तो शायद मेरे को ये अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ और लो बजट में नहीं मिलती, मुझे महंगी यूनिवर्सिटी मिलती। सो अगर आपको चाहते हो एमबीबीएस करनी है, लो बजट में करनी है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ करनी है, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत स्कैम चल रहे हैं मार्केट में। कोई कहता है कि आपको एमबीबीएस 15 लाख में करवा देंगे, 12 लाख में करवा देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इतना कम बजट नहीं जाता किसी भी यूनिवर्सिटी का कि 12 लाख में आपकी एमबीबीएस हो जाए। अगर जा भी रहा है तो वो यूनिवर्सिटी बहुत ही घटिया होती है। सो ऐसे भी किसी लूप में मत फंसना। अगर आपको जानना है जेन्युइन गाइड कि मैंने कहाँ से करवाया था, कि मैं कैसे आया, क्योंकि मेरे को भी कुछ नहीं पता था। जब मैं भी आपकी जगह था एक टाइम पे, जब मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, ड्रॉप लूँगा कि नहीं लूँगा, क्या करूँगा 2 महीने बाद। सो मैं भी उस टाइम में ऐसे ही था, मेरे को भी बहुत सोचना पड़ा था। सो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कि मेरे को अच्छे इंसान के थ्रू, अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू मैं यहाँ पे आ पाया।
एंड सब प्रोसेस अच्छा से हुआ। अगर तो आपका कोई है तो आप बहुत बढ़िया आप करवा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जेन्युइन गाइड चाहिए कि कहाँ से करवाना चाहिए, कहाँ से नहीं करवाना चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे कैसे क्या होता है, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करो मेरे को एंड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा एज ए भाई और दोस्त मान लो, और एज ए मेडिकल स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में है, MBBS कर रहा है। और मेरा सेमेस्टर जो अभी ख़त्म होने वाला है, सेकेंड ईयर, सॉरी फर्स्ट ईयर मेरा अभी ख़त्म होने वाला है 2-3 मंथ में, एंड फिर मैं सेकेंड ईयर में चला जाऊँगा। सो ये 6-7 महीने 7-8 महीने का जो मेरे को एक्सपीरियंस है उसके, वो मैं आपको शेयर करता हूँ इन वीडियोज़ के थ्रू। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको एक जेन्युइन गाइड मिल सके और उन बच्चों का सपना पूरा हो सके जिनको डॉक्टर बनना है और पेरेंट्स के पैसे ज़्यादा बर्बाद नहीं करने। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।